Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is our second video of history, chapter The Farmers and Herders. Today we will discuss the other important changes in human life during Neolithic age. अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने अर्ली ह्यूमंस के बारे में डिस्कस करा था कि कैसे वो हंटर एंड गैदरर से फार्मर एंड हर्डर्स बने, न्यूलिथिक एज का मीनिंग और उसका टाइम पीरियड और इस एज में होने वाले इम्पॉर्टेंट चेंजेस के बारे में डिस्कस करा था। स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द अदर इम्पॉर्टेंट चेंजेस ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज। तो इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है टूल्स ऑफ न्यूलिथिक एज। इन न्यूलिथिक एज सॉ द प्रोडक्शन ऑफ हाईली पॉलिश्ड स्टोन टूल्स विद कटिंग एज। तो न्यूलिथिक एज में जो स्टोन टूल्स थे वो पहले से बहुत ज़्यादा बेटर, अच्छी क्वालिटी के और तेज धार वाले थे। इन दिस एज humans also made tools that aided them in farming like plows, sickles, axes, mortars, pestles and grinding grains. इसके अलावा न्यूलिथिक एज के लोगों ने ऐसे टूल्स भी बना लिए थे जो उसको फार्मिंग में और घरेलू कामों में मदद मिल जाती थी, जिससे उनको, जैसे कुल्हाड़ी, हल, मूसली, ओखली और आटा चक्की आदि। एरोस वर ऑल्सो यूज्ड फॉर हंटिंग। शिकार के लिए भी तीर कमान आदि का यूज़ किया जाता था। जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि एग्रीकल्चर स्टार्ट करने के बाद अर्ली ह्यूमंस ने नदियों व झीलों के किनारे सेटल्ड लाइफ शुरू कर दी थी। तो अब हम बात करेंगे उन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट्स की। इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट्स ऑफ न्यूलिथिक पीपल इन इंडिया। तो इसमें सबसे पहले आता है इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट्स इन कश्मीर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स इन कश्मीर इज़ बुरजाहों। द पीपल वर लिव्ड ऑन लेक साइड्स एंड पिट्स। दे सबसिस्टेड ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर। जो कश्मीर में सबसे इम्पॉर्टेंट साइट्स थी वो थी बुरजाहों। वहाँ पर लोग झीलों के किनारे और पिट्स में, यानी कि ज़मीन के नीचे घर बनाकर रहते थे। ऐसा वो शायद वहाँ के बहुत ज़्यादा ठंडे मौसम से बचने के लिए करते होंगे। दे सबसिस्टेड ऑन हंटिंग, और उनका जो मेन काम था वो शिकार करना, मछली पकड़ना और खेती बाड़ी था। द अदर इम्पॉर्टेंट साइट्स इन कश्मीर इज़ गुफकरल विच मीन्स द केव ऑफ पॉटर्स। और इसके अलावा कश्मीर की एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट से न्यूलिथिक पीपल की, वो थी गुफकरल, जिसे केव ऑफ पॉटर्स यानी कि पॉटर्स की गुफा भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट्स इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूलिथिक सेटलमेंट्स बिकॉज द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोन्स। तो साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में न्यूलिथिक पीपल की सबसे ज़्यादा सेटलमेंट्स मिली हैं। ऐसा शायद इसलिए भी होगा क्योंकि वहाँ पर उन्हें अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स इजीली मिल जाते थे। इन साउथ इंडिया पीपल लिव्ड ऑन द टॉप्स ऑफ ग्रेनाइट हिल्स और प्लेट्यूज नियर रिवर बैंक्स। तो दक्षिण भारत के जो लोग थे वो ज़्यादातर ग्रेनाइट की पहाड़ियों पे रहते थे या फिर प्लेट्यूज, पठारों में नदियों के किनारे रहते थे। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइफ इन न्यूलिथिक एज। तो अब हम बात करेंगे न्यूलिथिक लोगों के लाइफ के बारे में कि उनकी डेली लाइफ कैसी थी। द पीपल ऑफ न्यूलिथिक एज लिव्ड इन हट्स एंड हाउसेस मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। तो न्यूलिथिक एज के जो लोग थे वो झोंपड़ियों व कच्चे मकानों में रहते थे, जो ज़्यादातर घास फूस व कच्ची मिट्टी से बने होते थे। They use the pots for eating, making and storing food। और वो खाना बनाने, खाने व स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तनों का यूज़ करते थे।
They produce and wore ornaments of beads, seashell, and other semi-precious stones. लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों से व समुंदर के सीप और शंखों से गहने बनाए व पहने जाते थे. Early humans were scared of lightning, thunder, storm, forest fire, and heavy rain. Actually, they did not know the real cause of these natural phenomena. न्यूलिथिक एज के जो लोग थे वो बिजली की चमक, आंधी, तूफान, जंगल की आग व तेज बारिश से डरते थे. शायद वो इसका असली कारण नहीं जानते थे. They worshipped nature and natural powers like such as sun, water. They also worshipped animals and trees like gods. न्यूलिथिक जो लोग थे वो प्रकृति की और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, जैसे सूरज की, पानी की, हवा की, और इसके साथ साथ वो पेड़ों व जानवरों की भी पूजा करते थे, जैसे गायें, सांप आदि. They also believed in life after death because there were found such burial sites. इन साइट्स में कुछ डेड बॉडीज़ व कब्रें भी मिली हैं, जिससे पता चलता है कि वो लोग मृत्यु के बाद जीवन में भी विश्वास रखते थे. दे ऑल्सो बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ. स्टूडेंट्स, तो ये थी न्यूलिथिक एज की इम्पॉर्टेंट चेंजेस व इवेंट्स जिसने अर्ली ह्यूमंस की लाइफ में रेवोल्यूशनरी चेंजेस ला दी और वो हंटर व गैदरर से फार्मर एंड हर्डर्स बन गए और एक सेटल्ड व डेवलप्ड लाइफ की शुरुआत हुई. तो नाउ स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ completed and in the next video we will start the new chapter. Thank you.